हेलो दोस्तों। हमारी मुलाकात एक बार फिर हो रही है सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है ब्लेंडर 3D। ओके। मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी तक इसका इंटरफेस समझ लिया और कुछ बेसिक मॉडलिंग के लॉजिक भी आपने समझ लिया। देखिए, मैंने बहुत ही ट्रिकी मेथड आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैंने कोशिश ये करी है कि बहुत ही ईजी स्टेप्स आप लोगों को बताऊँ किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। अगर आपको कोई पैरामीटर या कोई टूल नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस को बार बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और आप चीज़ें बना भी लेंगे, है ना। ना अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में, और अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि हम बेसिक एनिमेशन कैसे डेवलप करते हैं। एनिमेशन कोई टफ टास्क नहीं है। अगर आपने मॉडल सीख लिया, इंटरफेस समझ लिया, तो आप एनिमेशन भी बड़ी आसानी से समझ जाओगे। ठीक है। बट एनिमेशन के लिए कुछ और नंबर ऑफ़ विंडोज़ इसमें ओपन होती हैं, और उस पर हम हल्का फुल्का काम और ज़्यादा करते हैं ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक मॉडल नहीं होगा उसको हम एनिमेट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडल करें, उसके बाद हम उसको एनिमेट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नॉर्मली एक बेस बनाएंगे ग्राउंड, और उस पर एक बॉल को हम बाउंस कराएंगे। इसके ज़रिए हम बेसिक एनिमेशन समझ जाएंगे कि मतलब बॉल बाउंस कैसे होती है, उसका मूवमेंट कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद में हम जो ना इसके दो अलग अलग तरीके के एनिमेशन देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम फाइनली जो है मतलब कुछ और इंटरेस्टिंग एनिमेशन भी इस पर्टिकुलर सीरीज़ में समझेंगे, ताकि आपका कमांड एनिमेशन भी अच्छा हो जाए। तो शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो ऑलरेडी ये स्फीयर बनाना या जो ऑलरेडी क्यूब बना हुआ उसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए आप ना ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और कीबोर्ड पे एक्स दबा दीजिए। तो एक्स दबाते ही आपको जो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा और आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे। देखिए, डिलीट हो गया ऑब्जेक्ट आपके पास में। अब नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम जो ना शिफ्ट ए दबाते हैं। शिफ्ट ए दबा के आपको मैश मिलता है, और मैश में आकर अभी तक हमने जो ना बाकी चीज़ें ली नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट बना सकते हो, सरफेसेस का बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है ना। बट जब तक आपका हाथ जो ना मैश और बाकी चीज़ों पर ना जम जाए तब तक आप आगे ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम मैश में गए, मैश में जाकर हमने एक प्लेन ले लिया। आप देखिए प्लेन बन गया। प्लेन का साइज़ बढ़ाने का मैंने तरीका आपको बताया था कि हम जो ना यहाँ पर ये जो स्केल टूल है इसके ज़रिए भी हम इसको स्केल कर सकते हैं। दूसरा, कीबोर्ड पे एस दबा के भी स्केल कर सकते हैं, और कीबोर्ड पे मैंने एस प्रेस किया तो मैं वैसे ही स्केल मोड में आ गया। कितना स्केल करना है आपसे वो डिजिट डाल दिए। जैसे आपने 8 प्रेस करा तो ये 8 वैल्यू जितना स्केल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे स्केल में 888 लिखा हुआ आ गया है ना। तो ये भी एक आसान तरीका है किसी भी पार्ट को या ऑब्जेक्ट को स्केल करने का। ठीक है। अब मैं इसको हल्का सा एक्सट्रूड करना चाहूँगा तो बड़ा आसान है। आप एडिट मोड में जाइए, एडिट मोड में जाके आप फेस को सिलेक्ट करिए। देखिए फेस सिलेक्ट करा, क्लिक करिए, ई दबा दिए और आप इसको एक्सट्रूड कर दिए। तो ये थोड़ी मोटाई मिल जाएगी हमें ज़मीन की। ठीक है, हमें ये चाहिए इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर ली। देन उसके बाद में आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, और ऑल्ट प्रेस करके जब देखेंगे इसको ना कुछ इस तरफ, तो आपको ये ज़मीन से ज़रा सा उठा हुआ मिलेगा ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, आप ऑब्जेक्ट मोड में जाइए और उसको जी प्रेस करके आप चाहें तो उसको नीचे या ऊपर जहाँ चाहें वह ड्रैग कर सकते हैं, है ना। तो मैंने इसको जी प्रेस करा और जेड दबाया ताकि जेड डायरेक्शन में रहे, और इतना नीचे रख लिया हमने ग्रिड के ज़रा सा नीचे। आप पर्सपेक्टिव में आएंगे तो आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट ग्रिड के थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। तो हमें एक सॉलिड बेस मिल गया अच्छा खासा। एक्सट्रूड की जगह पे जो ना आप मॉडिफायर में जाकर भी जो ना सॉलिडिफाई नाम से ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू भी आप इसकी मोटाई बना सकते हैं। बट एक्सट्रूड आसान पड़ा तो हमने वो ले लिया। ना अभी आप क्या करेंगे, अभी आप फिर से शिफ्ट ए प्रेस करेंगे। शिफ्ट ए दबा के आप मैश में जाएंगे, और मैश में आप ले लेंगे यहाँ पे यूवी स्फीयर। ये देखिए स्फीयर बन गया है ना। जी प्रेस करेंगे, जेड दबाएंगे, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर लगभग इतना ऊपर। थोड़ा माउस के स्क्रॉल को चलाएंगे और इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के हम मूव करेंगे स्क्रॉल को, तो हम देखेंगे कि हम इसको पैन कर सकते हैं आसानी से, है ना, ऐसा। ना इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को जी प्रेस करके और जेड प्रेस करके थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे हम ऐसा करके। ये तो ये उतनी ऊपर से हमें बॉल को यहाँ पर बाउंस करानी है। अगर हम चाहें तो स्केल वगैरह करके इसको थोड़ा छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा बॉल बना सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है। अब मुझे इसको एनिमेट करना ऊपर से नीचे बाउंस कराने के लिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास में देखो नीचे ऑलरेडी आपको टाइमलाइन दिखती है 1 से लेकर 10 से लेकर 20 से 30 फ्रेम्स के हिसाब से। ठीक है। तो आपने अगर आपने इसको ड्रैग करके थोड़ा ऊपर ले लिया कुछ इस तरीके से, तो जैसे आप इसको ड्रैग करोगे ना तो आपको दिखेगा टाइमलाइन यहाँ पे नीचे बड़ी आसानी से दिख रही है। हम फिलहाल के लिए 30 फ्रेम का एक छोटा सा एनिमेशन बनाते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट फ्रेम पर हम चाहते हैं ये जो हमारा जीरो या फर्स्ट फ्रेम है, लेट्स से ये फर्स्ट फ्रेम है ना, यहाँ पर हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यूज स्टोर हो जाए। ऑब्जेक्ट की वैल्यू मतलब कि ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस में 7 पॉइंट समथिंग समथिंग मीटर ऊपर है ज़मीन से, तो ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाना चाहिए। तो बड़ा ही आसान है, कीबोर्ड पे आई प्रेस करिए, और आई प्रेस करने पर आप देखेंगे यहाँ पे किसकी की आपको लगाना है वो समझ में आ जाएगा। हमने बोला एक काम करो, लोकेशन और स्केल की की लगा दो। हम खाली लोकेशन की भी लगा सकते हैं क्योंकि और लोकेशन ही मूव करनी है ऊपर से नीचे तक। बट हमने बोला कि हमें इसको स्केल भी करना होगा। देखिए किसी भी चीज़ के लिए ना प्रिपरेशन ज़रूरी है। आपने पहले से सोच रखा है कि मुझे लोकेशन के साथ में जब ये ज़मीन पे जब टकराएगा ना तो ये हल्का सा स्क्वीज़ हो जाएगा, और स्क्वीज़ वाला पार्ट जो है वो स्केल से हो सकता है।
तो इसलिए हमने बोला चलो लोकेशन और स्केल ले लें हम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना इनिशियली, तो खाली लोकेशन ले सकते हैं, बाद में भी स्केल ऐड कर सकते हैं। देन आपको लगता है सब कुछ कर देना, तो लोकेशन, रोटेशन, स्केल तीनों एक साथ ले लीजिए आप। ये आपको खाली रोटेशन और स्केल लेना, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको पहले यहाँ पे की लग गई, जिसने क्या कर दिया, लोकेशन को और स्केल को अपने आप की कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पर हम 30 फ्रेम पर गए, हमने यहाँ पर भी आई प्रेस करा और हमने लोकेशन और स्केल यहाँ भी स्टोर कर लिया। ठीक है ना। बीच के 15 फ्रेम पर जा करके हमने बोला भाई एक तो आप क्या करो, जी प्रेस करो और जेड दबाओ और उसको ज़मीन पे लाके ऐसे बाउंस करा लो, ये देखो ऐसा। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आप जो है मतलब एक बार स्क्रीन घुमा के और जूम करके आप ऐसा देख सकते हो चाहो तो, ये ऐसा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई बॉल प्रॉपर बाउंस हो गई है ना। ये देखिए जी और जेड ऐसा कुछ ये। तो अभी आपको जो है ना मतलब इसके बाद में आपको आई प्रेस करना ज़रूरी है और आई प्रेस करके आपको लोकेशन और स्केल पे क्लिक करना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर की लगती है। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपकी बॉल जो है वो बाउंस कर रही है, ये देखिए बाउंस कर रही है आपकी बॉल। और अगर आप इसको प्ले करना चाहते हो तो आप इसको प्ले भी कर सकते हो। कैसे, आपके पास ये प्ले का बटन है, आप देखोगे तो ये बॉल नीचे आई और ये बाउंस के ऊपर चली गई। तो एनिमेशन तो बन गया भाई मेरा, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना जितना कि मैं चाह रहा था। ठीक है ना। तो इसको इंटरेस्टिंग करने के दो अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूँगा कि भाई ये जो बॉल है ना इसको स्मूथ दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं शेडेड स्मूथ, तो अपने आप बॉल जो है वो स्मूथ हो जाएगी। दूसरा मैंने क्या करा कि ये जो 15 फ्रेम पे जो की लगी ना, इससे एक स्टेप पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि आई प्रेस करा, और सॉरी आई प्रेस करा और मैंने बोल दिया, और सॉरी लाइट कहाँ सेलेक्टेड है, मैं बस मुझे स्फीयर लेना है। फिर से आई दबाओ और यहाँ पर दे दो लोकेशन और स्केल। देन उसके दो फ्रेम, एक आध फ्रेम आगे जाके फिर से आई प्रेस करो और लोकेशन और स्केल एक साथ ले लो। बीच वाले फ्रेम पर पहुँच के आप क्या करना, आप ये ऑब्जेक्ट को जो है ना एक्स दबाना, ठीक है ना ऐसा, और उसको जेड दबा देना ऐसा। तो जेड डायरेक्शन में हम इसको चपटा कर देंगे कुछ ऐसा, ही है इतना कुछ। और ऑल्ट दबा के जब आप इसको वापस इधर व्यू में आओगे ना, तो जी और जेड दबा के आप इसको थोड़ा और नीचे ले आना, इतना कुछ ये। इन सारी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आई दबाना ज़रूरी है और लोकेशन और स्केल पे क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि ये सारी चीज़ें ओवरराइड हो जाए यहाँ पर, है ना ऐसा। अभी आप देखोगे तो आपको बड़ा अच्छा बाउंसिंग इफेक्ट मिलेगा ये बॉल का। मैंने ऊपर रखा और उसको प्ले करा, ये देखो बाउंस होकर ऊपर जा रही है बॉल, है ना। ये देखिए ये बाउंस होकर ऊपर जा रही है। मल्टीपल टाइम बाउंस देखना आपको, तो आप देखोगे यहाँ पर जो ऊपर ये जो जहाँ पे मेनूज़ की ऑप्शन लिखे ना टाइम लाइन के जस्ट ऊपर, इधर यहाँ पे कॉर्नर साइड में आप देखोगे स्टार्ट पॉइंट आपको 1 है और एंड पॉइंट 250 है। आपने बोला एंड पॉइंट 30 कर दो ना ऐसा करके, तो जब हम प्ले करेंगे तो 30 फ्रेम में प्ले होगा, ये प्ले होकर ऊपर गया, ये प्ले होकर ऊपर चला गया, देखो दिखा जाता है ये। और बीच में ये स्नैप भी होता जा रहा है हल्का सा, मतलब चपटा भी होता जा रहा है। तो इस तरीके से अपन जो है बड़ा अच्छा एक बाउंसिंग एनिमेशन यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका ये है कि हम इसको ये देखें कि क्या हम कर्व मॉडिफाई या कर्व को एडिटिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इसको हम फिलहाल के लिए स्टॉप कर देते हैं ऐसा, ठीक है ना। स्टॉप करने के बाद में हमने बोला कि फ़िलहाल के लिए बॉल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हाइड कर लेते हैं ऐसा करके। मैंने फिर से जो है शिफ्ट ए प्रेस करा और उसके बाद मैंने जो है ना मैश में जाकर के एक और स्फीयर ले लिया, यूवी स्फीयर, ठीक है ना। और उसको जी प्रेस करके जेड प्रेस करके थोड़ा ऊपर ले आया अपन ऐसा करके। अगेन स्केल करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया हमने, स्केल पे आ गए हम, इसको सेलेक्ट करा, स्केल करा और उसका साइज़ हमने थोड़ा छोटा कर दिया कुछ इतना, ये ऐसा। उसके बाद हमने जी प्रेस करा और उसको एक्स प्रेस करा या वाई प्रेस करा और उसको थोड़ा पीछे ले गया ऐसा करके। अब देखिए इस बार मैं क्या करूँगा, एक और विंडो ओपन करूँगा यहाँ पे, है ना। और उस विंडो का नाम मेरे पास रहेगा ग्राफ एडिटर। तो कैसे ओपन करते हैं, आप बिल्कुल कॉर्नर में जाइए यहाँ पर और ड्रैग करके एक और विंडो ले लिए, ठीक है ना, इधर साइड में। एंड देन उसके बाद में ये कॉर्नर में एक बटन दिखता है मुझे यहाँ पर लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, एडिटर टाइप, और यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए अपना बढ़िया ग्राफ एडिटर। तो अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर ग्राफ एडिटर का ऑप्शन दिख रहा है सेकंड लाइन में ऊपर से थर्ड ऑप्शन। अब ये ग्राफ एडिटर क्या काम करेगा, हमारे लिए ग्राफ की फैसिलिटी दे रहा है कि हम यहाँ पे ग्राफ डेवलप कर सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, मान लिया हमने फर्स्ट फ्रेम पे हमारे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और हमने आई प्रेस करके हमने यहाँ पे वही लोकेशन स्केल एक बार ले लिया। फिर हमने बोला कि अगले 50 फ्रेम या 60 फ्रेम के अंदर हम चाहते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को हमने जी प्रेस करा और वाई प्रेस करके थोड़ा इतना दूर रख लिया ऐसा करके ये, ठीक है ना। और अगेन हमने आई प्रेस करके यहाँ पे लोकेशन और स्केल में की डालती, तो देखो आप ये ऑब्जेक्ट में मूवमेंट मिल गया मुझको ऐसा ये। अब हमने 20 फ्रेम में जा करके फिर से हमने आई प्रेस करके एक लोकेशन स्केल वैल्यू स्टोर कर ली और उसके 40 फ्रेम में जाकर हमने फिर से आई प्रेस करके लोकेशन और स्केल वैल्यू स्टोर कर लिया। ऐसा इसलिए करा कि अगले 10 फ्रेम में पहुंचकर हम चाहेंगे इसको जी प्रेस करके और जेड डायरेक्शन में हम इसको नीचे ले आएँ, ज़मीन पे बाउंस करा लें ऐसा ये।
और इसके लिए ज़रूरी है कि आई प्रेस करके आप लोकेशन और स्केल को की ज़रूर कर दें। तो आप देखेंगे ये बाउंस होके ये ऊपर गया, ऐसा है ना। ये 30 फ्रेम पर भी ऐसे करेंगे। 30 फ्रेम पर पहुँच हमने जी प्रेस करा और जेड प्रेस करा, इसको हमने नीचे रख लिया यहाँ पर ऐसा। आई प्रेस करके लोकेशन स्केल डाल दिया हमने। 50 फ्रेम पर भी हमने ये करा कि हमने जी प्रेस करा और हमने जेड प्रेस करा और हमने इसको नीचे ड्रैग कर लिया। देखिए लगभग सारे शॉर्टकट जो ना सभी विंडोज़ में काम करते हैं हमारे लिए। अगर हम देखें ध्यान से तो ये कीज़ को मूव करने के लिए आप जी प्रेस कर सकते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप जी प्रेस कर सकते हो, लेकिन उसको कीज़ लगाना ज़रूरी है। कीज़ नहीं लगाओगे तो वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तभी आप देखेंगे ये आपको बड़ा अच्छा बाउंसिंग का फ्लो दिख रहा है। बट जब उसको प्ले करेंगे तो आपको इतना मज़ेदार फ्लो नहीं मिलेगा। ये आपको बड़ा ऐसा लगेगा जैसे जिगजैग करती हुई कोई चीज़ चल रही है और 30 फ्रेम की चल रही है। मैंने बोला 30 फ्रेम नहीं भाई साहब, मुझे कम से कम 60 फ्रेम का आउटपुट दिखाइए। तो आप एंड में टाइप कर लिए 60 फ्रेम, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो 60 फ्रेम का मिलेगा। फर्स्ट फ्रेम से शुरू होगा और प्ले करेंगे तो 60 फ्रेम तक जा रहा है ना। और उसका जो ना मूवमेंट में आप देखोगे इतनी सारी कीज़ यहाँ पे ऑलरेडी बन करके आ गई हैं मेरे पास में इधर ये। और यहाँ पर लिखा हुआ मेरे पास ये स्फीयर है ना, इसकी जो ना मतलब लोकेशन, रोटेशन, स्केल की वैल्यूज़ की कीज़ मिल रही है मुझको यहाँ पर, है ना। ये मैं सिर्फ लोकेशन जेड लूँगा ना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, और सिर्फ उसी की विजिबिलिटी में चाहता हूँ, बाकी कीज़ में नहीं चाहता हूँ यहाँ पे देखना फ़िलहाल के लिए। तो सिलेक्ट करूँगा मैं और बाकी सारी चीज़ों को चाहूँ तो फ़िलहाल ऑफ़ कर सकता हूँ। पर मत करिए, मेरे हिसाब से मैं आपको सिर्फ जेड की को एडिट करना सिखा देता हूँ। अब आप चाहते हो कि जब ये मतलब अगर ये स्मूथ है ना, सॉरी अपन एक एक वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं। ये वाला वर्टेक्स लिया, इसको जितना स्मूथ रखोगे ना उतना आपका ऑब्जेक्ट स्लो चलेगा। सिमिलरली इस वर्टेक्स में जाओ, वी प्रेस करो और वी प्रेस करके आप इसको क्या कर दो, देख रहे हो यहाँ पे फ्री पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि ये वाले कॉर्नर को आप जो है मतलब वर्टिकल और इस वाले एज को वर्टिकल ला सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि शुरुआत में एनिमेशन स्लो रहेगा, फिर एकदम फास्ट होकर फिर स्लो हो जाएगा, तो हमें बड़ा अच्छा बाउंसिंग का फ्लो मिलेगा। देन आपने इसको भी टेंजेंट को थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पे ये वाले टेंजेंट को सिलेक्ट करा और आपने वी प्रेस करके इसको फ्री कर दिया। फ्री करके अगेन हमने इसको वर्टिकल ले लिया, तो अब देखो आपने शेप ही बाउंसिंग जैसा दे दिया है ना, ऐसा। इसके बाद हमने क्या करा कि इस वाले को भी ट्रैक कर लिया ऐसा। मैंने जानबूझ के ये असाइनमेंट क्यों लिया, ताकि मैं आपको कर्व के बारे में थोड़ा सा समझा सकूँ कि हम कर्व पे कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा। लेकिन इस कर्व को हम जो ना वर्टिकल क्यों कर रहे हैं, आप देखिए हमको जैसा भी बाउंसिंग का शेप चाहिए ना, हमने उस शेप के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया कुछ ऐसा ही है। अब अगर मैं बाउंसिंग का रिजल्ट देखना चाहूँ ना प्ले करके, तो बाउंसिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर दिख रही है मुझको। देख रहे हो आप, ये ऐसा करके। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक और काम करता हूँ। जैसे बाउंसिंग में आप देख रहे हो हाइट जो है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीनों की हाइट जो है वो बिल्कुल बराबर जा रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने बॉल को सिलेक्ट करा और ये जो जेड डायरेक्शन की जो हाइट है ना यहाँ पर, ये इनको एक एक करके मैं कम करता गया। शुरुआत में ये हाइट में ज़्यादा जाए, उसके बाद ये हाइट में थोड़ा नीचे आ जाए ऐसा करके। इसके बाद हाइट में और नीचे आ जाए वैसे इस तरीके से लगभग इतना। और इसके बाद वाले लास्ट वाले ऑप्शन में ये लगभग हाइट जो है ना, ओ सॉरी, जेड को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जेड डायरेक्शन की हाइट को लिया, ये ड्रैग करके यहाँ लिया, जी प्रेस करके भी आप ला सकते हो ऐसा ये। और उसको आपने कंट्रोल करके थोड़ा कम कर लिया कुछ अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहो, ये कुछ इतना ऊपर, और इस वाले को और ऊपर कर देंगे अपन, ऐसा कुछ कर लेंगे ये। तो अब देखिएगा थोड़ा ज़्यादा बाउंस होगा, फिर कम एंड देन फिर कम एंड फिर कम, ऐसे कम होता जाएगा। देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, आपको रिजल्ट दिखेगा। ये बाउंस हुआ, ये बाउंस हुआ, ये बाउंस होकर वहीं के वहीं रह गया ऐसा करके ये। रेंडर निकालने से पहले थोड़ा सा टेक्सचर करते हैं हम इसके ऊपर। तो हमने इस सरफेस को सिलेक्ट करा और इसके ऊपर हम आ गए टेक्सचरिंग पे, हमने न्यू पे क्लिक करा एंड देन उसके बाद में जो बेस कलर दिखता है यहाँ से जाके हम इमेज टेक्सचर ले आएंगे। इमेज टेक्सचर में हमारे पास जो फोल्डर है जहाँ पर हम ऑलरेडी टेक्सचर्स रखते हैं, आप देख रहे हैं ये फोल्डर है हमारे पास, और ये फोल्डर मैंने आपको भी दे रखा है ताकि आप भी टेक्सचर्स उसमें से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, अगर आपको टेक्सचर की रिक्वायरमेंट है तो आप इंटरनेट पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आपको टेक्सचर मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे टॉप का टेक्सचर दिख रहा है, मैंने इसको ओपन कर लिया ऐसा। और जब मैं टेक्सचर व्यू में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे ऐसा कोड का फ्लो मिल रहा है, दिख रहा है आपको ये। हाँ, मैंने क्या करा, मैंने ऑलरेडी जो ना मतलब जैसे स्केल पे गया, सिलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, मैंने स्केल पे क्लिक करा और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स पे क्लिक करा ऐसा करके ये, तो अपने आप मैंने इस कोड का साइज़, फुटबॉल कोड का साइज़ बढ़ा दिया है, ठीक है ना ऐसा। और अब मैं देखूँगा तो ये बॉल मेरी इसी बाउंस होती हुई जा रही है इस पर, कुछ इस तरीके से ऐसा। फुटबॉल को भी सिलेक्ट करा मैंने और ऑब्जेक्ट में जाकर मैंने बोल दिया स्मूथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्टली स्मूथ हो गया। देन मैंने प्लस पे क्लिक करा, जो नया टेक्सचर है उसके बेस कलर पे गया। देन यहाँ पे इमेज टेक्सचर पे जा करके हमने क्या करा, बाहर से हम इमेज लाएंगे ओपन पे क्लिक करके। उस पाथ को मैंने वापस पेस्ट किया और यहाँ पे एक फुटबॉल का एक टेक्सचर दिख रहा है मुझको, यहाँ से मैंने इसको ओपन इमेज कर दिया। तो आप देखेंगे बड़ा ही अच्छा मुझे फुटबॉल का टेक्सचर सरफेस पे आकर के मिल गया है ना ऐसा। तो अब मेरे पास में क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन यहाँ पे डेवलप हो गया। हालांकि अगर मैं दोनों बॉल ओपन करूँ ना तो इस बॉल का भी अपना एक सिंगल एनिमेशन मिलेगा लाइक दिस, और उसके बाद में ये वाली बॉल का एनिमेशन मुझे कुछ ज़्यादा मिलेगा।
ऐसा। तो जो बॉल का मुझे एनिमेशन अच्छा लगे मैंने स्फीयर को इसको बंद कर दिया और इस वाली बॉल को देखा, तो यहाँ पर जो है ना इसका एनिमेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से ये। गॉट इट। तो ऐसे आप बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग एनिमेशन इसमें बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग एनिमेशन देखते हैं जहाँ पे हमें मेहनत कम करनी पड़े और एनिमेशन अच्छा बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। ओके।